हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल वे। आज हम सीखेंगे शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है तत् धन सम, मतलब जो जैसा है वैसा ही उपयोग हो रहा है। तो तत्सम शब्द हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं और बिना किसी परिवर्तन के, रूप परिवर्तन के, उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम मीन्स तत् धन सम, means as it is. Words which came from Sanskrit language and used in Hindi language as it is without any change are known as तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं किंतु प्रयोग में उनका रूप थोड़ा परिवर्तित होता है। तत्सम शब्दों के समान वे संस्कृत से हिंदी भाषा में उसी रूप में उपयोग नहीं होते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। वर्ड्स विच केम फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज इनटू हिंदी एंड यूज्ड विथ सम चेंजेस आर नोन एज तद्भव शब्द। अब हम तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण देखते हैं। मैंने कुछ सरल उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है पत्र। पत्र एक संस्कृत शब्द है। यह हिंदी में इसी रूप में पत्र के रूप में ही उपयोग होता है, तब यह होता है तत्सम शब्द। और इसका तद्भव शब्द है पत्ता, जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। पत्र, पत्ता। ऐसे ही काक। काक एक संस्कृत शब्द है, हिंदी में यह काक ऐसे भी यूज होता है और इसको तद्भव शब्द के रूप में कहेंगे कौआ। तीसरा शब्द है मेघ। मेघ, मेह, मेघ मतलब बादल। चौथा शब्द है दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द है दूध। दधी, दही। सप्त, सात। रात्रि, इसका तद्भव शब्द है रात। मुख, मुंह। ऐसे ही प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम शब्द होता है। यह सारे संस्कृत शब्द हैं जो हिंदी में उसी रूप में उपयोग होते हैं और ये शब्द, इन शब्दों का रूप परिवर्तन होकर हिंदी में उपयोग होते हैं। मैंने कुछ सरल उदाहरण लिए हैं, बहुत सारे उदाहरण और हो सकते हैं। The first example I have taken here is patra, means leaf. It's a Sanskrit shabd and used as it is in Hindi. Its tadbhav shabd is patta, which is also means leaf. So patra tatsam shabd, patta tadbhav shabd. The next word is kaak. Kaak means crow. Its tadbhav shabd is kaua. The third one is megh. Megh means cloud. Cloud, megh, meh. Fourth one is dugdh. Dugdh means milk and its tadbhav word is doodh. Next is dadhi, means curd. Dadhi, dahi. Sapt, सात. रात्रि, रात. मुख, मुंह. You can see here these words have some changes. These are not like this, but the meaning is same. These are tatsam shabd and these are its tadbhav shabd. अब जानते हैं देशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा से हिंदी में आ गए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं जहाँ से कोई शब्द हिंदी भाषा में आ गए और उपयोग किए जाते हैं।
Words which came from any regional language and used in Hindi are known as देशज शब्द। देशज शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। देशज शब्द के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे चिड़िया, खिड़की, पगड़ी, कपास, लकड़ी, काका, बाबा, धड़ाम। ये देशज शब्द के उदाहरण हैं। शायद किसी क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषा से हिंदी में आ गए हैं और इसी रूप में उपयोग होते हैं। Here is some examples of देशज शब्द like चिड़िया, खिड़की, पगड़ी, कपास, लकड़ी, काका, बाबा, धड़ाम। अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज मतलब विदेशी भाषा। ऐसे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए और उपयोग होने लगे। हम सभी जानते हैं भारत में कई प्रकार के विदेशी लोग आए और रहने लगे, जैसे पुर्तगाली, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज। तो इन्हीं सब भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में उपयोग होने लगे। Words which came from any foreign language in Hindi and then used it. The words which mainly used from other languages are Persian, Arabic, English, Portuguese, Turkish, etc. अब हम विदेशी शब्द के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैंने विदेशी शब्द के कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और ऐसे ही उपयोग होते हैं। पहला शब्द मैंने लिया है किताब। हम सभी जानते हैं किताब, यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुस्तक। इसी प्रकार नतीजा, यह भी एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी शब्द होता है परिणाम, किंतु ये दोनों ही शब्द या ये सभी शब्द इसी रूप में हिंदी में भी उपयोग होते हैं। तीसरा शब्द है तबाह। तबाह मतलब नष्ट हो जाना। राह, राह मतलब रास्ता। यह दोनों फारसी शब्द हैं। पांचवा शब्द है तलाश। तलाश का अर्थ होता है हिंदी में खोज। बहादुर का अर्थ होता है वीर। ये दोनों तुर्की शब्द हैं। फिर आता है इस्पात। इस्पात मतलब लोहा। गमला जिसमें हम पौधा लगाते हैं। ये दोनों पुर्तगाली शब्द हैं। और लास्ट में है अफसर, इंजन। ये दोनों अंग्रेजी से हिंदी में आ गए हैं और इसी रूप में उपयोग होते हैं। Here I am giving some examples of Videsha शब्द which came from different foreign languages and used in Hindi. The first one is kitab. Kitab means book. Natija, result. Tabah, destroyed. Raah, way. Talash, bahadur. Ispat means iron. Gamla, pot. Afsar, officer. This is the English language. And engine. So these are the examples of विदेशज शब्द। दोस्तों, इस वीडियो में हमने शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर सीखे, जो कि होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।